नमस्कार। आज के बिजनेस अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। पहले मार्केट अपडेट। निफ्टी नीचे गया है 0.56% से। यह बंद हुआ है 24,971.90 पॉइंट्स पे। डाउ जोन्स ऊपर गया है 0.76% से। नेस्डेक ऊपर गया है 0.90% से। गोल्ड भी ऊपर गया है 0.48% से। इसकी वैल्यू रही है $3,385.37। क्रूड नीचे गया है 7.70% से। ये बहुत नीचे गया है और इसकी वैल्यू रही है $68.36। अब हम चलते हैं हमारे कंपनी अपडेट सेशंस की साइड। तो आज देखते हैं कौन से स्टॉक न्यूज़ में छाए रहे हैं। तो पहले HDFC बैंक के बारे में न्यूज़ है, तो मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है और ये बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को, ट्रेजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को। तो इसके बारे में न्यूज़ आई है कि इसकी एनुअल जनरल मीटिंग शेड्यूल्ड है 8 अगस्त को ये आयोजित की जाएगी। इसके बाद हमारा आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में न्यूज़। तो पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताती हूँ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है वो मैन्युफैक्चर करती मतलब बनाती है एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स में। तो इसके बारे में ये न्यूज़ आई है कि ये कंपनी इसरो द्वारा डेवलप स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के लिए सक्सेसफुल बिडर बन गई है। मतलब अभी बिडिंग जो होगी उसमें ये एक सक्सेसफुल बिडर है, इसको मिल सकता है। इसके बाद हमारी न्यूज़ है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज किस किस फील्ड में है, क्या है ये कंपनी। तो ये टाटा ग्रुप की कंपनी है और ये प्रोवाइड करती है IT सर्विसेज, कंसल्टिंग सर्विसेज और बिजनेस सॉल्यूशंस अपने कस्टमर्स को। तो इसके बारे में ये न्यूज़ है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने जर्मनी में अभी हाल ही में 2 नए ऑटोमेटिव डिलीवरी सेंटर्स और रोमानिया में एक इंजीनियरिंग सेंटर को सेटअप किया है। अब हमारी न्यूज़ है ग्रैन्युलस इंडिया के बारे में। तो पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताती हूँ। ये कंपनी और इसकी सब्सिडरी कंपनीज जो हैं वो इंगेज्ड हैं और इन्वॉल्व हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, सेलिंग करती हैं एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स को और फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन इंटरमीडिएट्स को। और इन दोनों से फिर जो फिनिश्ड डोजेज आती हैं, जो फिनिश्ड मेडिसिन्स आती हैं, उनकी मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है ये। तो इसके बारे में न्यूज़ जो आई है वो ये आई है कि US FDA ने कंपनी के हैदराबाद API प्लांट का इंस्पेक्शन पूरा कर लिया है और एक फॉर्म जिसका नंबर है 483 वो जारी किया गया है। ऑब्जर्वेशन किससे रिलेटेड ये फॉर्म होता है, इसका इंस्पेक्शन जो इस कंपनी का ये जो इंस्पेक्शन हो रहा था वो शेड्यूल था 16 जून से लेके 20 जून तक के लिए। और कंपनी अपने जो ये टाइम पीरियड दिया है, स्पेकुलेटेड टाइम जो दिया है, इसी में अपना इंस्पेक्शन पूरा करके अपनी जवाबदेही देगी, अपना बताएगी कि क्या हुआ है और क्यों ये इंस्पेक्शन हुआ था। अब हमारी न्यूज़ है टानला प्लेटफॉर्म्स से रिलेटेड है ये न्यूज़। तो पहले मैं इस कंपनी के बारे में आपको बता देती हूँ। कंपनी एक क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर है, इनेबल करती है, बिजनेस कम्युनिकेट करती है अपने कस्टमर और इंटेंडेड रिसिप्टेंट्स को, मतलब कि एप्लीकेंट टू रिसिप्टेंट के लिए, कस्टमर्स टू रिसिप्टेंट्स के लिए होता है। तो अब मैं आपको इसके बारे में जो न्यूज़ आई है वो बताती हूँ कि कंपनी की एक ब्रांच ने जिसका नाम है कैरेक्स मोबाइल ने सऊदी अरेबिया में एक सब्सिडरी से इनकॉर्पोरेट करके कंपनी बनाई है। वो उसका नाम है कैरेक्स मोबाइल LLC, उसका नाम दिया गया है। तो होप सो कि यह आगे अच्छा करेगी कंपनी। और इससे रिलेटेड मुझे इन कंपनियों से रिलेटेड आगे और भी न्यूज़ जो मिलेंगी वो तो मैं आपको बताऊंगी ही अपने चैनल पे।
अभी हम अपने इंटरनेशनल अपडेट्स के साइड चलते हैं। तो कतार ने यूएस बेस पर ईरान के हमले के बाद तेल की प्राइसेस में लगभग 6% की गिरावट दर्ज करी है और इस हमले में किसी के हताहत होने की अभी सूचना नहीं मिली है। मतलब कि अभी कोई इंजर्ड हुआ है या कुछ कितना नुकसान हुआ है इसकी अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं आई है। अब इस न्यूज़ से रिलेट जो इसके मेन पॉइंट्स हैं जो इसके अंदर छुपे हुए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। वो ये है कि कतार ने जब यूएस एयरबेस पर ईरान के हमले में किसी के हताहत होने की तो कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन क्रूड ऑयल पे इसका बहुत बुरा असर पड़ा है, क्योंकि इसका जो फ्यूचर है, क्रूड ऑयल का जो फ्यूचर जो हम लोग लेते हैं उसमें भारी गिरावट आई है। मतलब बहुत ज़्यादा ही अभी तक अनएक्सपेक्टेड गिरावट है और ये बहुत कहते हैं ना मुश्किल खड़ी कर सकता है। और भी इसमें न्यूज़ हैं और जो इन्वेस्टर्स की जो होप है कि ईरान ने यूएस और इजराइल के साथ जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट करी है तो अब इसको जो भी ये बढ़ा रहे हैं, जो भी लड़ रहे हैं, तो अब इसे रोकने के लिए ये जवाबी हमला किया गया था। लेट्स सी। अब और जो इसमें बेसिकली एक न्यूज़ जो मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ऑयल मार्केट अब तक ईरान द्वारा पर्शियन गल्फ से एनर्जी एक्सपोर्ट को बंद करने की सबसे खराब सिनेरियो से बचा हुआ है, क्योंकि उसने ये जो बंद कर दिया है ना एक्सपोर्ट करना एनर्जी को, इससे वो अभी तक जो वर्स्ट सिनेरियो जो वहाँ करे जा रहे हैं, जो बनाए जा रहे हैं, वो अभी उससे ईरान अभी बचा हुआ है। तो लेट्स सी, होप करते हैं कि आगे भी बचा रहे। और आगे ऐसी और न्यूज़ को देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल में क्या अच्छा करना है, क्या कुछ भी अगर आपको बदलाव चाहिए या कुछ और भी इंफॉर्मेशन जो आप मुझसे चाहते हैं, तो कृपया उस कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।